सारा महल आज फूलों से सजा था, लेकिन राजकुमारी कावेरी के दिल में कांटे चुभ रहे थे। उसकी आंखें उस भीड़ में किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, वही चेहरा जो लोहे की भट्टी में तपता था, लेकिन जब भी उसे देखती उसका दिल पिघल जाता। तुम पागल हो गए हो क्या, एक राजकुमारी से प्यार कर बैठे? गांव के बुजुर्ग लोहार से बोले थे। प्यार जात नहीं देखता, औकात नहीं पूछता, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा था। दिल अगर धड़कना बंद कर दे तो क्या वो राजा का होता है या गरीब का? कावेरी ने सब कुछ सुन लिया था। वो भी कब रघु की आंखों में उतर गई थी उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये महल, ये दरबार, ये तख्त, सब जैसे सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि कावेरी अपने फैसले से पीछे हटे। राजकुमारी सोचिए, ये आपकी शान के खिलाफ है, महामंत्री ने कहा। शान? क्या मेरी खुशियों से बढ़कर है कोई शान? कावेरी की आवाज थर-थर आ गई। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। और फिर एक दिन पूरे दरबार के सामने उसने ऐलान कर दिया, मैं लोहार रघु से विवाह करूंगी। शब्द जैसे तलवार बनकर गूंजे। दरबार में सन्नाटा था। राजा का चेहरा सख्त हो गया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का फैसला सुनना पड़ा। शादी महल में नहीं हुई। कावेरी ने खुद अपने आभूषण उतारे, राजसी वस्त्रों को त्यागा और रघु के साथ गांव की उस छोटी सी झोंपड़ी में रहने चली गई। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं होगी, रघु ने कहा। महल की जिंदगी भी आसान नहीं थी, वहां सांस लेने के लिए भी इजाजत चाहिए थी, कावेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। झोंपड़ी की मिट्टी से सने फर्श पर सोना, कुएं से पानी लाना, चूल्हे में खाना पकाना, कावेरी के लिए ये सब नया था। लेकिन वो शिकायत नहीं करती थी। वो हर सुबह रघु की आंखों में अपने लिए वही सच्चा प्रेम देखती थी। राजकुमारी जी, मिट्टी हाथ में लग गई, अब भी रोटी बनाओगी? पास की औरतों ने ताना मारा। जब दिल साफ हो तो मिट्टी भी पूजा बन जाती है, कावेरी ने कहा। रघु ने कड़ी मेहनत शुरू की। लोहे के औजार, हंसिया, फावड़ा बनाता और हाट में बेचाता। एक दिन कावेरी ने पूछा, क्या तुम थकते नहीं हो? जब किसी की आंखों में अपने लिए गर्व देखता हूं तो थकान खुद उतर जाती है, रघु ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन हर दिन आसान नहीं होता। एक दिन जमींदार ने रघु को बुलवाया। लोहार, सुना है तू अब राजकुमार बन गया है? वो हंसा। नहीं, मैं आज भी वही लोहार हूं जिसने अपने हथौड़े से तकदीर को गढ़ा है। अरे भाग्य का खेल देखो, रानी अब रोटी बेलती है। सब ठहाके लगाने लगे। कावेरी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। लेकिन जब रघु लौटा तो देखा वो चुपचाप आंगन बुहार रही है। तुम्हारे हाथ में छाले हैं, रघु ने कहा। पर दिल में अब भी वो सपने हैं, कावेरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। कुछ हफ्ते बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। रघु ने अपनी सारी बचत निकाल ली और गांव वालों में बांट दी। रघु, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कावेरी चिंतित थी। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, वही सबसे बड़ा धन है। पर एक रात चूल्हा जलाए बिना ही गुजरी। पेट में आग थी, लेकिन दोनों चुप थे। कावेरी ने धीरे से रघु से कहा, अगर तुम कहो तो मैं वापस महल चली जाऊं, वहां अभी भी मेरे लिए कमरा खाली होगा। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, कावेरी चीख पड़ी। मैंने वहां सांस ली थी, यहां जी रही हूं। मैं यहां भूखी रह लूंगी, लेकिन वहां पिंजरे में बंद नहीं रह सकती। उस रात दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया और अंधेरे को पार कर लिया। समय बीतता गया। रघु के औजारों की ख्याति बढ़ने लगी। उसके बनाए खेती के उपकरण दूर दूर के गांवों में बिकने लगे। कुछ ही वर्षों में उनका जीवन सुधर गया, लेकिन लोगों के ताने अब भी पीछा नहीं छोड़ते थे। राजकुमारी ने क्या पाया लोहार से शादी करके? एक औरत ने कहा। प्यार, जो महल में भी नहीं मिला, कावेरी ने धीरे से उत्तर दिया। राजा एक दिन गांव आया। उसकी आंखें बूढ़ी हो गई थीं, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा, सफ़ेद साड़ी, मिट्टी से सना आंगन, लेकिन चेहरे पर असीम शांति, तो उसकी आंखें भर आईं। बेटी, तू खुश है? पापा, अगर आपने मुझसे कभी पूछा होता कि मैं क्या चाहती हूं, तो शायद ये सवाल नहीं पूछते। राजा ने पहली बार झुककर अपनी बेटी के पैर छुए। मुझे माफ कर दो। उस दिन पूरे गांव ने देखा। राजा झोपड़ी में बैठा था, लोहार और उसकी पत्नी के साथ रोटी खा रहा था। वक्त का पहिया फिरा। रघु और कावेरी के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा
स्वराज्य। ये नाम क्यों रखा? गांव वालों ने पूछा। क्योंकि उसने हमें अपनी जिंदगी पर राज करने का हक दिया। बेटी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, लोग अब ताना नहीं मारते थे। अब वो झोंपड़ी सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी। माँ, क्या तुम सच में राजकुमारी थी? बेटी ने पूछा। कावेरी ने हंसते हुए कहा, अब नहीं हूं बेटा, अब तो तुम्हारे पापा की रानी हूं। बेटी खिलखिला पड़ी। कहानी एक झोंपड़ी से निकलकर पूरे गांव का गौरव बन गई। जहां प्यार था, वहीं असली महल खड़ा हुआ।